इस वीडियो को बनाने का मेरा जो प्लान था वो ये था कि जब मैं थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स और एक स्टेडी ऑडियंस गेन कर लूँगा तो मैं तुम लोगों को एक बढ़िया सा कंपैरिजन कंपैरिजन कह लो या फिर अपने दो फेवरेट मूवी कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे कि चलो लेट्स सी कि ऑडियंस किसको क्या मानती है और लोगों के पर्सपेक्टिव कैसे हैं, ओपिनियंस कैसे हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आज की डेट में दो आर्केटाइप्स हो, दो कैरेक्टर हो, नंबर वन बैटमैन, नंबर टू रॉरशैक। रॉरशैक को बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जो कट्टर मूवी फैंस हैं वो जानते हैं कि ये कैरेक्टर कौन है, क्या है और ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो जब मैं ये वीडियो बनाने की सोच रहा था तो मेरे दिमाग में ये आया था कि क्या अभी मेरे पास इतने लोग आ गए हैं कि जो रॉरशैक को जानते होंगे। हालांकि उससे कोई मैटर नहीं करता, अगर 5 लोग भी उसको जानते हैं या जान के आते हैं तो दिस वीडियो विल बी वर्थ योर टाइम। बैटमैन और रॉरशैक दो मेरे ऐसे फेवरेट कैरेक्टर हैं जिनको मैं कंपेयर करने की कोशिश करूँगा, या फिर ऐसा कह लो कि इन दोनों से हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, वो मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। स्पेशली जो यंग बच्चे हैं मैं उनसे इस इन दोनों कैरेक्टर्स को रिलेट करवाने की कोशिश करूँगा। तो जब हम बात करते हैं रॉरशैक, रॉरशैक एक ऐसा करेक्टर था, एक ऐसा करेक्टर है जो वॉचमैन मूवी में था। जिसने नहीं देखी वो ज़रूर जाके देखो भाई, वॉचमैन मूवी एक क्लासिक मूवी है। बैटमैन तुम सबको बताया जा रहा है बचपन से कि बैटमैन क्या चीज़ है और बैटमैन की क्या वैल्यूज़ है, बैटमैन किस आइडियोलॉजी, किस मुद्दे पे स्टैंड करता है। ये तुम्हें बचपन से बताया गया है कि भाई बुराई के अगेंस्ट लड़ेगा बैटमैन। लेकिन जब दोनों कंपेयर करोगे तो दो तीन चीज़ें सामने आती है कि भाई रॉरशैक और बैटमैन दोनों को लाइफ ने बहुत तगड़े तगड़े ट्रॉमा दिए। ठीक है, दोनों की लाइफ बहुत मुश्किल रही, बस बैटमैन बहुत अमीर था, रॉरशैक नहीं था। तो दूसरी बात ये आती है कि दोनों का काम था क्राइम से फाइट करना, लेकिन दोनों के जो रास्ते थे ना वो बहुत अलग हैं। दोनों के जो रास्ते थे वो बहुत अलग फिलॉसफीज और बहुत अलग सोच विचार के लोग हैं, लेकिन काम एक ही कर रहे हैं, क्राइम से फाइट करना। तो जब हम रॉरशैक की बात करते हैं तो उसकी एक बहुत ही फेमस लाइन आती है, नेवर कॉम्प्रोमाइज नॉट इवन इन द फेस ऑफ आर्मेगेडन। अब आर्मेगेडन क्या चीज़ है, बहुत बड़ा शब्द है तुम्हारे लिए, बट इसका सिंपल सा अर्थ ये है कि अगर भगवान भी तुम्हारे सामने आ जाए, दुनिया तबाह हो रही है, पूरी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, सब कुछ गलत जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अब ये एक स्टोइसिज्म की फ़िलॉसफ़ी है जो मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में तुमसे डिस्कस करी है कि किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पर जब रॉरशैक जैसा पावरफुल कैरेक्टर एक भगवान जैसे कैरेक्टर के सामने ये चीज़ अपनाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत भी होते हैं। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड तुम बैटमैन की फ़िलॉसफ़ी देखो, वैसे तो बैटमैन के बहुत सारे डायलॉग्स फ़ेमस है, बट एक उस तो बैटमैन का डायलॉग कुछ इस तरह है कि इट्स नॉट हू आई एम अंडरनीथ बट व्हाट आई डू दैट डिफाइंस मी। तो अब ये डायलॉग ना डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिन थ्रो करता है। पिछले 2 वीडियो 3 वीडियो से मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई धरती के तुम कितने भी बड़े-बड़े महापुरुष उठा लो, चाहे वो कॉमिक बुक्स के हों, चाहे वो रियलिटी लाइफ के हों, तो डिसिप्लिन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो इतना बड़ा है कि तुम उसमें कितनी चीज़ों को फिट कर सकते हो और वो तुम्हारी लाइफ कैसे-कैसे बदल सकता है। तो अब बैटमैन की इस लाइन से ही तुम सोचो ना कि वो कितने डिसिप्लिन वाली बात कर रहा है कि भाई जो मैं हूँ वो मुझे डिफाइन नहीं कर रहा, जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे डिफाइन करेगा। ठीक है। अब जब हम रॉरशैक के करेक्टर पे देखते हैं ना तो उसका बेसिक मैं तुम्हें बताया तो जिनको नहीं पता, वो ये वाला बंदा है कि भाई अगर तुमने किसी कुछ क्राइम कर दिया, तुमने कर दिया, तो तुम्हारी सज़ा मौत है।
तुमने किसी की चोरी कर ली, किसी की जेब काट ली, तुमने किसी को मार दिया, चोट पहुंचा दी, तो तुम्हारी सज़ा मौत है और वो तुम्हें मौत दे के ही छोड़ेगा। ऑन दी अदर हैंड बैटमैन के जो उसूल है ना, वो एक कंट्रोल्ड विजिलेंटे है, एक कंट्रोल्ड फ्रीक ऑफ नेचर है वो, कि वो चाहेगा कि अगर तुमने किसी को मार भी दिया ना तो भी तुम्हें सज़ा मिले, लेकिन कानून के हिसाब से। वो जस्टिस को ऐसे परसीव करता है जैसे भाई अकॉर्डिंग टू लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो उन लॉज और रूल्स रेगुलेशंस को कभी तोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हीं उसूलों ने, उन्हीं डिसिप्लिन ने उसका करेक्टर फॉर्ज करा, उसके करेक्टर को करेक्टर बनाया है। लेकिन जो हमारा दूसरे भाई साहब हैं, वो इतनी ब्रूटल डेथ देने में बिलीव करते हैं कि जितने बुरे तुम्हारे कर्म उतनी बुरी तुम्हारी सज़ा होनी चाहिए। तो अब इन दोनों से जो आज का मुद्दा है कि तुम्हें क्या सीख मिलनी चाहिए, तुम्हें क्या देखना है, कि भाई तुम्हें बैटमैन बनना है, तुम्हें रॉरशैक बनना है, या तुम्हें इन दोनों के जो बढ़िया दिमाग वाली चीज़ें हैं, जो बढ़िया आइडियोलॉजीज़ है, फिलॉसफीज़ है, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स है, वो तुम्हें उठाने हैं। अब देखो, जो आजकल के यूथ है, जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं, वो बिलीव करते हैं रॉरशैक वाली चीज़ में, वो बिलीव करते हैं गुस्से में, वो बिलीव करते हैं अनकंट्रोल्ड एंगर, मतलब इंटेंसिटी और कूलनेस और टोरा माचोइज्म, स्टोइसिज्म भी मानते हैं कुछ कुछ बच्चे अनकंट्रोल्ड एंगर को, और उनको लगता है कि एंगर ही उनकी पर्सनालिटी है, एंगर विल जस्टिफाई एनीथिंग दे डू। तो ये हो गया रॉरशैक वाला सिस्टम, कि भाई गुस्से में आके जजमेंट ब्लर हो गई और कुछ भी गलत स्टेप उठा के कर दिया और उसको बोल दिया कि जी यही इंसाफ है। अब इसका जीता जाता एग्जाम्पल तुम देख रहे हो, आजकल छोटे छोटे बच्चे गुस्से में आके भाई नशों की लाइन में चले जाते हैं, या गुस्से में आके लड़ाइयाँ कर लेते हैं, गुस्से में आके किसी को भी मार देते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो रहा है। बट ऑन दी अदर हैंड बैटमैन को भी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को प्लान करता है, उस गुस्से को उस एनर्जी में कन्वर्ट करता है जो आगे जाके उसे हेल्प करती है उस सोर्स को मिटाने के। वो ट्रेनिंग करेगा, वो प्लानिंग करेगा, वो पूरा सिस्टम एक ऐसा क्रिएट करेगा कि भाई मेरे को गुस्सा आया क्यों, उस चीज़ के पीछे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अब तुम सोचो, मैन वर्सेस जो हमारी ये आई थी, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन जो आई थी, उसका स्टार्टिंग का सीन यही होता है कि सुपरमैन जो है वो जॉर्ड को मार रहा है, और इन बिटवीन वो लड़ाई, अब वो दो रॉरशैक वाले कैरेक्टर हो गए फिलहाल के लिए, कि वो पागलों की तरह लड़ रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इंसान मर रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही है। अब वहाँ बैटमैन नीचे से ऊपर सुपरमैन को देखता है, और वो उस टाइम इतने गुस्से में आ जाता है कि भाई मैं इसको ख़त्म कर दूँ, उसकी जजमेंट ब्लर हो जाती है कुछ देर के लिए कि भाई इसको मारना है। बट वो क्या करता है, बैटमैन बीइंग बैटमैन, वो अपनी केव में जाता है, प्लानिंग करता है, ट्रेनिंग करता है, पूरी तैयारी करता है, फिर जाके वो सुपरमैन को भी घुटने टिका देता है। तो दैट इज द पावर, इफ यू यूटिलाइज योर एंगर, योर इंटेंसिटी, एंड शेप इट इनटू अ डायरेक्शन, मूव इट इनटू अ डायरेक्शन जहाँ पे तुम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाओगे जो इवेंचुअली इतना असरदार नहीं होगा, लेकिन धीरे 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 तुम उस सिस्टम को ऐसा बना दोगे कि वो तुम्हारे सारे ट्रिगर्स को तुम्हारा एक ऐसा सिस्टम बना देगा कि तुम्हें गुस्से से एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी कन्वर्ट होगी प्रोडक्टिविटी में। यही बैटमैन की खासियत थी। चाहे तुम बैटमैन बिगिंस देख लो, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देख लो, बैटमैन के ऊपर हमेशा से ट्रॉमा आए हैं। बेन ने उठा के उसको कुएं में फेंक दिया था, लेकिन नीचे उसने क्या करा, गुस्से में आके खुद को नहीं मारा, आसपास के लोगों को नहीं मारा, उसने गुस्से को चैनलाइज करा एनर्जी में, एक पैटर्न डेवलप करा, एक सिस्टम डेवलप करा, और वो उस कुएं से बाहर आया क्रिश्चियन बेल, फिर जाके उसने बदला लिया। बट रॉरशैक मेंटालिटी इज कि मेरे मॉरल्स क्या है, किसी ने गलत करा उसको मार दो,
ये रॉरशैक मेंटालिटी है, जिसका मतलब कि इंटेंसिटी आ गई है दिमाग में और उसको सीधा एंगर में यूज़ करा, और फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो तुम्हें बाद में बेयर करना पड़ेगा कि भाई ये हुआ क्या, ये क्यों हुआ। इस चीज़ को तुम आराम से सुनना, आराम से सोचना, तब तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी कि जो मुद्दा ये नहीं है कि रॉरशैक गलत है, बैटमैन सही है, बैटमैन गलत है, रॉरशैक सही है। मकसद ये है कि दोनों स्टोइक आदमी हैं, दोनों की अपनी फिलॉसफीज़ हैं, लेकिन दोनों के आउटपुट्स बहुत अलग है, दोनों के तरीके बहुत अलग हैं। तो मुद्दा मेरा ये कहने का है मेरे भाइयों कि इंटेंसिटी विदाउट अ डायरेक्शन इज़ अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। ये तुम मेरे वर्ड्स को कोटेशन बना के रख लो कि इंटेंसिटी में स्ट्रेंथ नहीं होती, इंटेंसिटी को सही डायरेक्शन में ले जाने से स्ट्रेंथ डेवलप होती है। अब इसको तुम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने के लिए सोचना कि तुम्हें मान लो किसी ने ऑनलाइन कमेंट कर दिया भाई उल्टा सीधा, तुम्हें गाली दी। अब तुम इन दोनों आर्केटाइप में से कौन से आर्केटाइप के डायरेक्शंस को यूज़ करोगे? क्या तुम रॉरशैक की तरह उसको गालियाँ दोगे और उसका हिसाब किताब वहीं निपटा दोगे, या तुम बैटमैन की तरह काम एंड कंपोज रह के एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओगे कि भाई तुम्हें गालियाँ ही ना पड़े, या तुम्हें वो गालियाँ इफ़ेक्ट ही ना करे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा है कि भाई द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी, बट रॉरशैक उल्टा है। रॉरशैक एनिमी जैसा ही बन जाता है, बैटमैन वो है जो मार्कस ने बोला है। अब तुम सेम चीज़ में दूसरा एग्जांपल ले लो कि जब एपिक्टेटस ने कहा है कि वो आदमी फ्री है ही नहीं जो अपने माइंड का मास्टर नहीं है। इसको इस तरीके से समझो कि अगर तुम्हारे काम जो भी तुम कर रहे हो वो तुम्हारे दिमाग से नहीं हो रहे, वो एक सडन बर्स्ट ऑफ इमोशंस में तुम कोई भी काम कर जाते हो, तो तुम अभी तक फ्री हुए ही नहीं हो, तुम अभी भी गुलाम हो अपने इमोशंस के। अब तुम सोचो कि लाइफ तुम्हारे साथ अनफेयर हो रही है, तो तुम क्या करोगे? पागल होगे, इधर उधर गुस्से में घूमोगे, लोगों को मारो पीटोगे, गालियाँ दोगे, या फिर तुम शांत रह के एक प्लान बनाओगे कि लाइफ अनफेयर हो रही है तो इसमें मेरी भी तो गलती है। तुम्हें कोई गाली दे के जा रहा है, तुम्हारे से कोई लड़ाई कर रहा है, तो तुम रॉरशैक बनोगे या फिर तुम बैटमैन बनोगे? मैं सवाल तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चूज़ करोगे तुम? अनप्लैन्ड इंटेंसिफाइड एंगर जो उस मोमेंट पे तुम्हें जस्टिफाइड लग रहा है, या फिर एक प्लैन्ड इंटेंसिफाइड मूवमेंट जिसको तुम यूटिलाइज करके अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे? कोई भाषण वाली वीडियो नहीं, सिंपल सा तुमसे मैंने सवाल पूछा दो किरदारों को समझाने के बाद कि तुम अपनी लाइफ में कौन सी करेक्टर को अपनाओगे। अब हो सकता है कि तुम लोग रॉरशैक को किसी और नज़रिए से देखो, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, बट उसके लिए फिर भी मैं कहूँगा कि तुम वो मूवी देखो, उसके बाद हम ये इन डेप्थ में किसी दिन रॉरशैक पे डिस्कशन करेंगे। मैं तो यही कहूँगा कि भाई मैं दोनों करेक्टर्स को सही मानता हूँ, एक में कन्विक्शन है, दूसरे में कंट्रोल है। अब अगर आप में कन्विक्शन है और कंट्रोल नहीं है तो आप एक खुले सांड की तरह बेवकूफ़ियाँ करते फिरोगे, लेकिन अगर आपके अंदर कंट्रोल है और कन्विक्शन नहीं है तो वो आपकी कमज़ोरी बन जाएगी। तो सवाल ये आता है कि लाइफ में तुमने क्या चूज़ करना है, तुम क्या करोगे, वो मैं जानना चाहता हूँ तुमसे।